नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले इसका एक वीडियो और बना चुके हैं। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। और जो है ना, अपने लोग ये क्या कर रहे हैं, टारगेट 10th यानी 10th क्लास में जो 2022 में एग्जाम होगा उसका एक सीरीज चला रहे। उस सीरीज का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है टारगेट 10 2022 के नाम से। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर क्या कीजिए, देख लीजिए। इससे क्या होगा, मैट्रिक की परीक्षा में 100% स्कोर कर पाएंगे जो 2022 में 17 तारीख से होगा, फरवरी में। तो क्या करेंगे, आज ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का जो वीडियो है इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो 100% बोर्ड में आएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा, एक मंत्र लगाएंगे, सवाल जितना है छू मंतर हो जाएगा। पहला सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो वृत्त है, एक पुराना एक नया। पुराने वृत्त की त्रिज्या पता नहीं है और नए वृत्त की त्रिज्या को क्या करेंगे, k गुना कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए क्या होगा। मान लेते हैं पुराना वृत्त की त्रिज्या 1 था, ठीक है, और नए वृत्त की त्रिज्या k गुनी यानी 1k हो गया, ठीक है। तो 1k को 1 मिटा देते हैं क्योंकि 1 यहाँ नहीं होता है। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर का अनुपात करेंगे, ठीक है। यानी दो वृत्त है तो दो एक बार अनुपात कर दिए, दोनों में पाई पाई कट गया क्योंकि दोनों का मान सामान्य होता है। अब देखिए आर स्क्वायर है तो एक आर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1k होगा, और दूसरा k स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कीजिए 1k और k स्क्वायर तो k, तो 1 अनुपात k स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो पुराने और नए वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या किए, उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिए जो कि 1 अनुपात k स्क्वायर है। तो 1 अनुपात k स्क्वायर ऑप्शन सी में है, तो 1 का राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन आइए देखिए फटाफट। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या है। अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर, यानी परिमाप मतलब उसकी परिधि जो है ना 36 सेंटीमीटर है। किसकी, अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या निकल। एक बात बताइए, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिधि दिया हुआ है 36, तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2 से भागा लगाएंगे क्योंकि ये पूरा वृत्त का परिधि है, और 2 से भागा लगाएंगे तो ये अर्धवृत्त का परिधि बच गया पाई आर। तो ये दिया हुआ है कितना, पाई आर 36, तो पाई आर बराबर 36 दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करा, इसकी त्रिज्या निकालिए, यानी त्रिज्या मतलब आर निकालिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 36, इधर पाई गुना में इधर आएगा तो भागा में। अब पाई मतलब होता है 22/7, तो क्या करेंगे 36 बट्टे 22/7, नीचा में भागा में है, इधर लिखेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 7/22 हो जाएगा। अब इसको काटिए, कितना से कटेगा, 2 से काटिए 11 हुआ, 2 से काटिए 18 दूनी 36 हुआ। अब कटेगा, नहीं कटेगा। इस दोनों को 18 गुना 7/11 करके काटिए और इस ऑप्शन में ढूंढिए, मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, मान लीजिए ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, नहीं मिला और नहीं मिलेगा, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर डी हुआ। आइए तीसरा सवाल देखिए, फटाफट बनाइए। आप लोग पहले कमेंट कीजिए, क्या एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक बात। तो इसका क्षेत्रफल, बहुत आसान सवाल है, सवाल के नाम पर धब्बा है, ठीक है। लड्डू सवाल दे दिया, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक बात। और इसका क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर त्रिज्या हुआ तो आर 7 सेंटीमीटर है, तो पाई का मान 22/7 हो गया गुना आर, यानी 7 गुना 7, यानी 2 बार गुना, एगो 7 कट गया। अब 22 गुना 7 कीजिए, 154 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। क्षेत्रफल जब निकले तो स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बाकी बात इन सब में स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। आइए देखिए 4 नंबर। 4 नंबर का क्या क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, ठीक, यानी डी दिया हुआ, व्यास दिया हुआ कितना, 14 सेंटीमीटर। तो अपने लोग यहीं पर देखिए आर आधा हो जाएगा इसका, यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इसकी परिधि निम्न, तो जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तब परिधि निकाल लीजिए। तो परिधि बराबर शुद्ध होता है 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 गुना आर, त्रिज्या कितना है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44,
44 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। क्या हो गया? 44। देखिए 22 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, 88 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 44 हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर डी हो गया। आइए 5 नंबर सवाल देखिए, पूरा मजेदार सवाल है 5 नंबर में। 5 नंबर का सवाल देखिए कितना अच्छा है। यदि किसी वृत्त की परिधि की माप, परिधि का माप यानी चारों साइड एक चक्का दिया हुआ है, उस चक्का का क्या है माप दे दिया 220 मीटर, इसकी त्रिज्या का मान निकालिए। जैसे मान लीजिए यह एक पहिया है, इस पहिया का क्या दे दिया, चारों साइड का माप दे दिया, ठीक है। इसकी त्रिज्या यानी यहाँ केंद्र से लेकर के यहाँ पहिया के परिधि तक की माप को त्रिज्या कहते, तो उसका मान बताइए। देखिए कैसे बताएंगे, परिधि बराबर सूत्र होता है क्या, 2 पाई आर, अब बराबर दिया हुआ कितना है 220। क्या करेंगे, आर निकालना, क्या निकालना, आर। तो आर बराबर क्या होगा 220 बटे 2 पाई। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, तो इधर 22/7 कर देते, तो 44/7 हो गया। इसको उल्टाइएगा ना तो ऐसे नहीं होगा, 220 बटे गुना 7/44। देखिए इसको 11 से काटिए, 11 चौका 44, 11 दूनी 22, 20 हो गया। 2 से काटिए इसको, 4 पंचे 20, 5 से डायरेक्ट करके 7 पंचे 35 हो गया। गुना करके काट कूट करके कितना निकला 35 मीटर। तो ऑप्शन देखिए यहाँ 30 मीटर दिया हुआ, ये तो नहीं होगा, 30 सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा, 35 मीटर हाँ यही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका माप जो परिधि है मीटर में दिया था और ऑप्शन भी मीटर में है 35, तो यही होगा। लेकिन डी में 35 सेंटीमीटर होगा। अगर इसके चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा, 1 नंबर फ्री आप गंवा सकेंगे, ठीक है। आइए 6 नंबर का सवाल देखिए। 6 नंबर का सवाल में क्या है, 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, ठीक। उसकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्न में क्या होगा। परिधि का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है। ऐसा बहुत सवाल कर चुके हैं, देखिए चुटकी में सवाल बन जाएगा। फटाफट सवाल को अपने से बनाइए और देखिए क्या दिया हुआ है, परिधि का अनुपात 2:3 दिया। परिधि मतलब क्या, 2 पाई आर अनुपात 2 पाई आर बराबर कितना है 2:3 है, यानी एक 2 पाई आर बराबर कितना है 2/3 है, और दूसरा 2 पाई आर बराबर कितना है 3, यानी एक का 2 है एक का 3 है, ठीक। अब क्या है इसमें आर निकालना, तो 2 पाई कट गया, आर बराबर 2 और आर बराबर 3, ठीक है। तो आर बराबर 2 और आर बराबर 3 हो गया, तो कहाँ है यहाँ पर बी ऑप्शन। तो 6 का राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। इस सवाल में कुछ नहीं करना था, 6 तक सवाल बनाए हैं। 7 नंबर का सवाल तुरंत स्क्रीन पर देख, चलिए आ जाइए देखिए यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा दिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक वृत्त है, बड़ा वृत्त मान लीजिए, इसकी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, और उसके अंदर से क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जो है काट कर निकाल लेंगे। मान लीजिए 10 है तो आधा इसका त्रिज्या यहां होगा, यहां से एक वृत्त क्या करेंगे काट करके बाहर निकाल लेंगे। तो बचे भाग यानी ये जो भाग बच जाएगा, फिर इस भाग का क्या कीजिए क्षेत्रफल निकालिए। देखिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल जो निकालने के लिए काढ़ा है ना, देखिए इसमें सबसे पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे छोटे वृत्त जो काट कर निकालेंगे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़ा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो छोटा का जो काट कर निकालेंगे उसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो दोनों का जब पाई आर स्क्वायर होगा तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं और आर स्क्वायर की जगह 100 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 सेंटीमीटर, तो पाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। और दूसरा का क्षेत्रफल देखिए पाई आर स्क्वायर, तो इसको पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं और आर स्क्वायर यानी 5 यानी 25 का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। यानी एक जो है ना पाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और दूसरा पाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब क्या कर रहा है, काट कर हटा दिया, यानी हटाना है तो पाई में से क्या कीजिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से पाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा दीजिए। तो 100 में से 25 गया तो 75 बच गया, तो पाई 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिखिए कि 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है ना शेष बच जाएगा, तो यही इसका एरिया जो है बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसका ऑप्शन में हो जाएगा 75
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर हो गया ए। 7 का राइट आंसर ए हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दो वृत्तों का व्यास जो है ना 9 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। देखिए जब व्यास दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, डी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, आर यानी त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा होगा, तो 9/2 हो गया पहला त्रिज्या। और दूसरा त्रिज्या क्या हो गया, 7 दिया हुआ है डी, तो आर बराबर क्या 7/2 हो गया। दोनों त्रिज्या प्राप्त हो गया। अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अभी तुरंत देखिए दोनों का क्षेत्रफल निकालिए, देखिए और उसका अनुपात बैठा देंगे। तो यहाँ 9/2 है और 7/2 है, तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अनुपात पूछा है। यहाँ देखिए 9/2, तो पाई पाई कट गया, 9/2 का स्क्वायर कर दीजिए और 7/2 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना हुआ 9 81/2 दूनी 4 होल बट्टे 7 49 बट्टे क्या 2 दूनी 4। अब क्या होगा 4 4 कट जाएगा, 81/49 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 81/49 है, 9/7 तो नहीं होगा, 9/14 भी नहीं होगा, 18/7 भी नहीं होगा और 81/49 यानी 81:49, यही इसका 8 का राइट आंसर डी होगा। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री हो, यानी इसका कोण क्या है P डिग्री दिया हुआ है, या डायरेक्ट क्या किया है फार्मूला पूछ लिया है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए आप लोग। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस यानी उसका त्रिज्या आर है, उस वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, तो इसका जो है ना फार्मूला होता है P/720 और 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत कम ही पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आप लोग याद रखिए। तो 9 का राइट आंसर डी हो गया। आइए